हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 17 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। स्टार्ट लेते हैं। कैंसर लोगों के लिए देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए है। नई शुरुआत है, नई कोई पार्टनरशिप है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग हो सकता है। कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल वैसा ही सोचता है, वैसा ही देखता है जैसे आप हैं। सो बड़ा एक इक्वल लेवल के ऊपर, इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है वो कुछ शुरुआत जो है वो हो रही हैं। जस्टिस का कार्ड है। अगेन वही थीम जो है वो रिपीट हो रहा है। अब अगर पहले सिर्फ वर्बल किस्म की एक कमिटमेंट थी, तो अब एक कमिटेड किस्म की कमिटमेंट जो है वो जस्टिस का कार्ड लेकर आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में लिखी जा रही हैं, क्लियरली स्टेट की जा रही हैं। ये निकाह का फंक्शन हो सकता है, निकाह की बात हो सकती है, एक ऐसी कमिटमेंट जहाँ पे दो लोग जो हैं वो फुली इन्वॉल्व होते हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें सूरत हाल में फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। चीज़ें जो हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं। लोग इसके अंदर इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई ये ऐसे ही है जैसे शादी की अनाउंसमेंट होती है और सब लोगों को पता चलता है कि भाई ये दो लोग जो हैं ये आपस में शादी कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बाकी सब दिनों से हट के थर्सडे का दिन ऐसा है जहाँ आप कुछ परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। ये डिस्टर्बेंस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। ये डिस्टर्बेंस कि क्या ये फ़ैसला ठीक है, क्या ये आने वाले दिनों में सूरत हाल ठीक रहेगी, क्या ये ऐसा करना सही रहेगा, इस किस्म की बात जो है ना, एक एप्रीहेंशन जिसके अंदर होती है, एंग्जाइटी जिसके अंदर होती है, वो नज़र आ रहा है। और आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत हद तक ओवर थिंकिंग का इस फैक्टर जो है इसके अंदर है। आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी आगे कौन सी डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है। अपनी पेस को भी आपने स्लो किया हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे एक सर्टन प्रोसेस चला है और उसके बाद आपने अपने आप को थोड़ा बैक ऑफ कर लिया है, आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, आपने चीज़ों को समझने की, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई एल्डरली पर्सन फैमिली का आपकी तरफ से, दूसरी तरफ से, या कोई ऐसा पर्सन जो दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में ब्रिजिंग का काम करे। और वो सारे इश्यूज़ या वो सब बातें जो कि आप जिनकी वजह से सोच रहे हैं या डिस्टर्ब हैं या कंफ्यूज्ड हैं, उनको एड्रेस करने की ये पर्सन कोशिश करे और आपको कुछ ना कुछ जवाब जो हैं वो इनके थ्रू भी मिले। और उसके बाद फिर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक रोमांटिक मैसेज है जो कि या तो आप रिसीव कर रहे हैं या आप भेज रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब हम एकदम से कोई प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंप्लीट होता है तो उसकी तेज़ी भी हमें परेशान कर देती है। फिर कोई शख्स जो है, जो हमें तसल्ली देता है, समझाता है, बताता है, और उसके बाद फिर हमारा एक जो टेम्परामेंट है वो चेंज होता है और हम दोबारा उस कॉन्फिडेंट एनर्जी के अंदर, उस मोहब्बत की एनर्जी के अंदर जो है वो फ़्लो करना शुरू हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास है स्कॉर्पियो। तो 17 फरवरी से देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, बहुत ही प्रॉमिसिंग,
बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही खूबसूरत कोई बात जो है वो हो रही है, जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने का चांस है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने का चांस है। एक फ़्लो है, एक उसके अंदर एक प्योरिटी है, इमोशनल प्योरिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो सकती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। साथ ही यहाँ पे ट्यूसडे का कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने ये एक्सप्रेस की है, अपनी साइड ऑफ स्टोरी किसी ने एक्सप्रेस की है आपके सामने, और आप जो है वो अब ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। क्या से जवाब देना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, फौरी तौर पे जवाब देना चाहिए, डिले करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हाँ बोल देनी चाहिए, क्या अभी बोल देनी चाहिए, क्या किसी से मशवरा करना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन है, एक ओवर थिंकिंग है। और ऐसा ये वाली ओवर थिंकिंग उस वक्त आती है जब प्रीवियसली हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते। तो वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका ख़याल, उनकी बात या उनकी तकलीफ़ जो है ना, वो हमारा रास्ता रोकती है। देखो देखो ध्यान से, ठीक है, पहले भी यही हुआ था, बी केयरफुल, ऐसा दोबारा ना हो जाए। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें जो है ना हमारे साथ प्ले कर रहा होता है और हमें चीज़ों को क्लियरली देखने का मौका नहीं दे रहा होता, क्योंकि अंदर हमारे खौफ भरा हुआ होता है। इससे आपको रिहाई मिलती हुई नज़र आ रही है वेंसडे वाले दिन, इस खौफ से, डर से। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यू आर इन अ बेटर पोजीशन कि आप सोच सकें, समझ सकें, सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकें। ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी वाला रहेगा। बहरहाल वेंसडे को चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। आप अपने आप को डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ौरी तौर पे मुझे लगता नहीं है कि कोई आप इनको जवाब दे रहे हैं। आप अपने आप को डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि थर्सडे का दिन वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेगा। चीज़ों को कंप्लीट करना है, कामों को कंप्लीट करना है, प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है, समझना है, पढ़ना है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो। तो थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी बिज़ी रहेगा। उसके बाद जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा अब आपसे रब्ता कर रहे हैं, और अब आपने चूँकि कोई ख़ास उनको जवाब नहीं दिया, तो अब जो है वो ज़्यादा सीरियस इंटेंशंस के साथ, अगर पहले सिर्फ इमोशनल एक उसके अंदर था टच, तो अब जो है वो ज़्यादा रियलिटी बेस्ड, लॉन्ग टर्म, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी इंटेंशंस के क्योंकि क्या करना चाह रहे हैं वो उसके साथ यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो है वो बहरहाल हर्ट हैं। मैंने जैसे पहले कहा 8 ऑफ सोर्ड्स के हवाले से भी कि पास में जो बातें हुई हैं वो चीज़ें आपको तंग करती हैं। अब अभी तक जैसे हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, यू आर नॉट हील्ड। आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेनी चाहिए इस हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस पेनफुल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और फिर ये ऐसा ही है जैसे आपने एक चीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। सो यू आर नॉट स्टिल इन द मिडल ऑफ समथिंग, आपसे अभी तक वो चीज़ें पूरे से हुई नहीं हैं। यही वजह है कि आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी चीज़ों को देखने के अंदाज़ में बहुत ही एक नॉन रोमांटिक, ओनली वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन जो है ना, जिसमें आप हाँ जी आप क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसके अंदर कोई सॉफ्टनेस नहीं होती है। आप एक जेंटल होता है लेकिन इमोशनल टच नहीं होता है, एक इमोशंस कहीं पास नहीं होते हैं। उस स्टेट ऑफ माइंड में है, एक ऐसा जहाँ पे इंसान लाइन ड्रॉ कर लेता है कि जब तक ये मेरे सर्टन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मुझे मिलेंगे आगे कोई बात नहीं होगी। आप इस तरह की बात में हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि कोई मसला नहीं है, आपको बातचीत करनी चाहिए और आप ये बात जो है ये संडे को करेंगे। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये पर्सन समझाने में, बताने में सक्सेसफुल हो सकता है। सो कम्युनिकेशन ज़रूर करें और उनसे उनकी इंटेंशन ज़रूर पूछें कि किस हद तक वो जाना चाहते हैं, ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करें आप। इसके लिए संडे का दिन जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट होगा। आगे देखते हैं पाइसेस।
17 फरवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इनडिसाइसिवनेस है और कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, यू रियली वांट टू डू दोज थिंग्स, लेकिन अपने अंदर आपने जैसे खुद ही अपने आप के ऊपर ना ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, अपनी ब्रेक पे खुद ही पाँव रखा हुआ है आपने, और यू आर सिंपली ट्राइंग टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ, अपनी नीड्स को, अपनी लाइक्स को, अपनी डिज़ायर्स को, और करूँ ना करूँ की कन्फ्यूजन के अंदर जो है ना वो आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस एक कन्फ्यूजन में जो आप हैं, इसका एक रीज़न ये भी है जो यहाँ पे महसूस हो रहा है कि डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। यू आर डाउटफुल अबाउट योर ओन सेल्फ और आप इस डाउट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस डाउट को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये आपकी कमज़ोरी है। मून का कार्ड है जो कि अगेन वही डीप इंटरनल इमोशंस, फियर, एंग्जाइटी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और ये नई करते हुए चीज़ें जैसे इंसान को ड्रैग डाउन कर लेती हैं और आप हंसना भूल जाते हो। तो मून का कार्ड जो है वो ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि जो रास्ता जिसके ऊपर आप चलना चाहते हैं, आपको वो नज़र आ रहा है कि जो आप काम करना चाहते हैं, जो बात आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत की, जुर्रत की कमी हो सकती है। और ये कमी इस वजह से है कि कोई ना कोई खौफ हो सकता है, ईगो हो सकती है, ठीक है, वो आपको रोक रही है कि नहीं जाओ, उस रास्ते पे मत जाओ, हालांकि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। कुछ अच्छा जो मोमेंट्स हैं वो यहाँ पे वेंसडे को नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी जगह गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि थोड़ी देर के लिए इस टेम्परामेंट में से आपको बाहर निकालेगा, इस एनवायरनमेंट में से बाहर निकालेगा। हो सकता है दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर हो। अगेन आप वापस उसी पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं थर्सडे वाले दिन। बाहर आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है, वंस यू कम बैक टू योर ओन सेल्फ, आप इसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं कि करना आपको कुछ और है, चाहते आप कुछ और हैं, कर आप कुछ और रहे हैं, एंड यू आर टोटली अनहैप्पी विद द होल थिंग। हो सकता है कि लोगों को ना पता चल रहा हो कि आप अनहैप्पी हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के सामने तो आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन एक सैडनेस है, एक टायर्डनेस है, एक कॉन्टीन्यूसली फाइट विद इन योर ओन सेल्फ वाली फीलिंग है जिससे आप गुजर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, लेकिन आमतौर पे जो बाकी रिमेनिंग डेक्स हैं इसमें बड़ी स्टिलनेस है इस कार्ड के अंदर, लेकिन इस डेक में नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई आइडिया आपको समझ आ जाता है और आप उसके ऊपर फिर काम करना शुरू कर देते हो। कोई मैसेज भेजना है, कोई बात कैसे कहनी है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ना कुछ समझना, फ्रेम करना शुरू कर दिया आपने यहाँ पे। जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है कि वो आपसे बिल्कुल लाताल्लुक़ हुए हुए हों, या उनकी टेंशन बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में हो, या वो उनको नहीं पता कि आप आ रहे हैं। और लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे सेंस कर लेने वालों में से होते हैं। आप क्या बात कह रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है, आप कह क्या रहे हैं और रियलिटी क्या है। तो ये अगर आप इनसे रब्ता करेंगे तो ये आपको जवाब ज़रूर देंगे। ये नहीं होगा कि कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन रहेगी, लेकिन इनका जवाब जो है ना वो बड़ा लिया दिया होगा, टू द पॉइंट होगा। ये खुलने वालों में से नहीं होंगे, इनके साथ आपको बातचीत खुद करनी पड़ेगी। ये आपको मौका देंगे कि जो भी बात आपको कहनी है आप कह लें। तो अब आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है इन रिगार्ड्स टू समथिंग। ये समथिंग जो है ये मिसकम्युनिकेशन हो सकती है किसी किस्म की, ये समथिंग कोई गोस्टिंग की सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसा जो किया गया है, जो कि सामने आ गया है, जिसकी ग्रिप में आप आ गए हैं। नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट दैट थिंग।
और आप ऐसा लगता है जैसे फ्राइडे वाले दिन से लेके और इन 3 दिनों में कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती हुई नज़र आ रही है जो कि जहाँ पे आप ये अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के पोजीशन में आ जाएंगे। जब तक ये सिचुएशन आपसे एक्सप्लेन नहीं होगी, हैंडल नहीं होगी, तब तक आपकी हीलिंग जो है ना वो नहीं हो सकेगी, आप यहीं पे फंसे रहेंगे। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।